जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। बच्चा तो अलग अलग बैठ जाओ ना, मेरे पास आ जाओ, एक मेरे पास आ जाओ, कोई बात नहीं। बचपना ऐसा ही होता है। और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संवर तत्व 12 भावना। 11वीं भावना बोधि दुर्लभ। बोधि बड़ी मुश्किल समझ। देखो बचपन में क्या होता है, बचपन की बुद्धि वैसी होती है, लगभग सारे एक जैसे होते हैं। किशोरावस्था में दिमाग पर अपने फ्यूचर की भविष्य की चिंता आ जाती। जवानी में अपने जीवन को सेट करने के लिए हाथ पांव चलाते। प्रौढ़ अवस्था में जिम्मेवारियां, घर परिवार रिश्तेदार समाज की कंधों पर आ जाती। और वृद्धावस्था में जिम्मेवारियां दूसरों के ऊपर देने लग जाती। और वो समय भी आ जाता है जब कहते हैं भाई चलो, कहाँ जाना है? अपने घर। ये घर किसका था? इतनी देर है, ये किसका है? रहने वालों का घर। कहते किसी बहन ने बड़ी मेहनत करके घर बनाया, बेटे की शादी की, बहू आ गई, आगे पोते पोतियां भी हो गई, और उतनी देर को उसका अंतिम समय आ गया। चारपाई पर लेटती है तो उसका पोता अपनी माँ से पूछ रहा है, दादी माँ को क्या हो गया? कहते जी अपने घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। कहते मम्मी जी किसका घर है? किसका घर है? कहे कि मेरा घर है। कहते जे घर बनाने वाली का नहीं बना तो बाद में आने वाली का कहाँ बनेगा?
आज वह कहते मेरा घर, जब वह बुढ़ापा आ जाएगा उसकी वैसी दशा होगी तो उसने बहू क्या कहेगी, ये घर किसका है, ये घर मेरा है लेकिन घर किसका बना। नेम प्लेटें तो बदल जाएंगी, रजिस्ट्रियां बदल जाएंगी, लेकिन इस सृष्टि के नियम को कौन बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। समय सबके पास उतना ही है, लेकिन जिसको समझ आ गई तो इस जीवन को हीरे से भी बढ़कर बना लेता है, और नहीं समझ आई तो इस अनमोल हीरे को भी कंकर राख बना लेता है। राख की तो फिर भी कोई कीमत है, लेकिन इस जीवन की, असंयमी जीवन की कोई कीमत नहीं। भगवान ऋषभ अपने बेटों को समझा रहे हैं, ये सारे भोग नश्वर हैं। उस समय पूर्वों की आयु थी, लेकिन कहते पल्योपमा में भी ये तृष्णा पूर्ण नहीं होती, सागरोपमा में भी पूर्ण नहीं होती, तो जिंदगी के कुछ वर्षों में ये तृष्णा कहाँ पूर्ण होगी, ये पूर्ण होने वाली नहीं। इसको पूर्ण करना है तो इसको खत्म करना पड़ता है। खत्म का मतलब समाप्त, इसको छोड़ना पड़ता है। छोड़ने के बाद परमात्मा की ओर, परमात्मा के मार्ग की ओर ध्यान लगाना पड़ता है। यदि नहीं लगाएगा तो जो तृष्णा फिर उसको चारों ओर से घेर लेगी, कहेगी खाली बैठा है ना, कुछ कर, देख दुनिया कहाँ जा रही है। जब समझ आ जाएगी, कहते दुनिया तो वहीं जा रही है जहां जा रही थी, लेकिन अब मेरे को दुनिया के साथ नहीं बहना, अब मेरे को उस मार्ग पर चलना है जिस मार्ग का निर्देश भगवान ने किया। जिस मार्ग पर चलने वाले सिद्ध गति को पहुंचते, उस मार्ग पर नहीं चलना जिस मार्ग पर चलने वाले नरक और निगोद में जाते। नरक और निगोद को जाने वाला रास्ता कौन सा है? नरक निगोद में जाने का रास्ता कौन सा है? 18 पापों का सेवन। सिद्ध गति को जाने का मार्ग कौन सा है? सीधी सी बात है, 18 पापों का त्याग। कहते कोई श्रावक जंगल पार कर रहा था, राजा शिकार के लिए चला था, पूछता है ये रास्ता कहाँ जाता है? श्रावक विवेकी था, विवेकशील, सोचता जो भी रास्ता बताऊंगा ना उसी दिशा के जानवरों की, पशुओं की खैर नहीं। अब कैसे बताऊं, राजा है। कहने लगा महाराज मैं क्या जानता हूं, मेरे को तो 2 रास्तों का पता है। कितने रास्ते? 2 मार्ग। कौन सा मार्ग? कहते जीव हिंसा नरक का मार्ग है, और जीवों पर दया जो स्वर्ग का मार्ग है। अब जिथे जाना वहां, जहां जाना है आप पकड़ लो। राजा के दिमाग में बैठ गए, कहते मैंने नरक में नहीं जाना, तो कहते फिर घर चलो, जंगल में क्या करने आए? स्वर्गों में जाने वाले साधना के लिए तो जंगलों में आते हैं, लेकिन शिकार खेलने के लिए वो नहीं आते। राजा का धर्म न्याय नीति पर चलना और जनता को न्याय नीति पर चलाना,
ये राजा का धर्म है, राजा का कर्म है। कहते इन जानवरों को जो निर्दोष है उनको मारना ये राजा का धर्म नहीं है। पुराने जमाने में कहावत होती थी कि जब कोई शत्रु हार जाता, अपने मुंह में घास का तिनका ले लेता ना, तो फिर उसके ऊपर आक्रमण वार नहीं करते थे, उसको छोड़ देते थे। कहते ये तो जानवर खाते ही घास है, इनसे आपका क्या विरोध है। बस उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको समझ आ गया, बुद्धि आ गई। शास्त्रों में कहा है इस बुद्धि के 3 भेद हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान का मतलब जानना, सच क्या है। सच क्या है ये जानना। और दूसरा दर्शन का मतलब जो जानना है, जैसा जानना है, फिर उसके अनुसार उसको मानो। आगे चारित्र, तीसरा भेद बुद्धि का। कहते केवल मानना ही नहीं, भूख तो तभी मिटेगी जब रोटी खाओगे, प्यास तभी मिटेगी जब पानी पियोगे। केवल रोटी रोटी रटने से भूख नहीं मिटेगी, पानी पानी करने से प्यास नहीं मिटेगी। ऐसे ही आत्मा का कल्याण केवल जानने और मानने से नहीं। जानना मानना जरूरी है, लेकिन उस जानने और मानने के अनुसार जो स्वयं श्रेयस्कारी मार्ग है, उस मार्ग पर चलो, उसका अभ्यास करो, और जो अपने के लिए श्रेयस्कारी कल्याणकारी मार्ग नहीं है, उसका परित्याग करो। ये बातें समझ आ गई ना, फिर उसका मोक्ष निश्चित है। ये समझ नहीं आई तो वो देखा जाए तो सम्यक दृष्टि भी नहीं। सम्यक दृष्टि जिसने ये 9 तत्वों को समझ लिया और भावना भाता है, मैंने पाप को छोड़ना है, बंध से बचना है, मैंने संयम आश्रव को रोकना है, संवर की आराधना करनी है, तपस्या करनी है, संयम पालना है, कर्म काटने हैं, फिर मोक्ष में जाना है। ये भावना जिसके पैदा हो गई, देखा जाए वो क्या है, सम्यक दृष्टि। जब उसके जीवन में देश से चारित्र आ गया तो वो श्रावक है। जब पूर्ण चारित्र आ गया तो वो साधु जीवन में आ गया। आगे बढ़ता जाएगा इस मार्ग पर तो एक दिन इस संसार सागर को पार कर जाएगा। अब बुद्धि दुर्लभ। अब इसके बाद धर्म दुर्लभ। धर्म भी तो क्या है, इतना चत्तारी परमंगाणी दुर्लहानि जंतुनो मानु सत्यं सुई श्रद्धा संयममीय वीर्यम। चत्तारी परमंगाणी, ये श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 3रे अध्ययन की पहली गाथा है। 4 परम अंग। परम का मतलब श्रेष्ठ, परम का मतलब उत्कृष्ट। दुर्लहानि, दुर्लभ है, इनको पाना आसान नहीं है। यह इस संसार में जंतुओं, जीव को ये 4 अंग पाने बड़े मुश्किल है। सौभाग्य है कितने अंग हमारे को आपको मिले हुए। मानो किसी क्लास में पढ़ते हैं तो कामना करते हैं अगले साल भी इसी क्लास में हम आए। क्या कामना होती है? अगले साल
अगली क्लास में पहुंचे तो ऐसे ही आगे बढ़ना है, निर्वाण को पाना है, तो आगे बढ़ेंगे तो होगा ना। तो ये 4 अंग, पहला तो मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म कितना मुश्किल है। आजकल लोग कितने प्रश्न करते हैं, कहते हैं महाराज आप तो कहते हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। आज यदि सरकार चिंतित है तो किसके कारण से है? पशुओं की आबादी से चिंतित नहीं है। किसकी चिंता है? मनुष्यों की जनसंख्या। पहले तो जनसंख्या में 1 नंबर चाइना होता था और 2nd नंबर पर अपना भारत होता था। अब जिसके कदम आगे बढ़ गए, चाइना तो 2 नंबर पर आ गया और 1 नंबर पर भारत। किसकी अपेक्षा से? प्रोग्रेस, वो दूसरी नहीं, जनता की प्रोग्रेस। ये संख्या बढ़ गई तो आप तो कहते हैं मनुष्यों की संख्या बड़ी दुर्लभ है, लेकिन ये क्या शास्त्रों की बात गलत नहीं होती, ये बात सच होती। कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्यों की संख्या कितनी है? कहते हैं 29 अंक। इस संख्या से ना मनुष्यों की संख्या घटती है ना बढ़ती। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य, चाहे जुगलियां हैं, चाहे कर्म भूमियों के हैं, चाहे अंतरदीपों के हैं, इस संख्या से ना घटते हैं ना इससे बढ़ते हैं। देखा जाए शास्त्रों में 24 दंडक है। 24 दंडकों में सबसे कम संख्या है तो कौन से दंडक? मनुष्यों के दंडक की। कहते यदि समूर्छम संख्या मिला दी जाए फिर तो संख्या बहुत बढ़ जाती, वो तो असंख्यात है। लेकिन ये क्या है? केवल 29 की संख्या। 29 की संख्या कैसे लेते हैं? कहते हैं नीचे 2 2 ऐसे 29 बार लिखने। 2 2 कितनी बार लिखने? 29 बार। और ऊपर की संख्या में 9 9 लिखने। कितनी बार? 29 बार। तो 2 की संख्या से कभी मनुष्य घटते नहीं और 9 की संख्या से कभी बढ़ते नहीं। किसी देश वैसे देखने में किन्हीं देशों की संख्या घटती जा रही है, उनका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, लोग थोड़े, जगह बहुत है। और जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है उनकी जमीन भी क्या हो रही है तो उतनी, लेकिन एक एक व्यक्ति के हिस्से में कितने आएगी? हम देखते हैं पंजाब का क्षेत्र पहले तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब कितना रह गया? हरियाणा निकल गया, कितने हिस्से पंजाब में, हिमाचल में चले गए, लेकिन आबादी ज्यादा, क्षेत्र की अपेक्षा आबादी ज्यादा। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र देखते हैं जो हमने देखा है, उनका क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या उसके हिसाब से जनसंख्या थोड़ी। अब देशों के हिसाब से कहीं संख्या कम हो रही है और कहीं पर बढ़ रही है। इस कारण से कह देते हैं मनुष्य बढ़ रहे हैं, लेकिन संख्या जो शास्त्रों में बताई है उस संख्या से घटते नहीं और दूसरी संख्या से बढ़ते नहीं। कहते हैं एक गवर्नमेंट के ऑफिस में एक स्थान खाली होता है तो उसके लिए कितनी एप्लीकेशन आ जाती है? 1 2
हजारों लाखों, क्योंकि पढ़ लिख ज्यादा गए लोग, बड़ी बड़ी पढ़ाई वाले कहते हैं बस गवर्नमेंट की सर्विस मिल जाए, वहां पर पीएन भी रह लेंगे, क्योंकि वहां का पीएन भी क्या करता है, वो भी राज करता है। और प्राइवेट नौकरियों में पता नहीं किससे 2 महीने की तनख्वाह देके क्या कर देंगे, उसकी छुट्टी कर दें। कहा एक स्थान के लिए हजारों लाखों प्रार्थना पत्थर आ जाते हैं। आप मनुष्य जन्म की ओर देखते, मनुष्य जन्म में एक जीव की डेथ हुई है तो एक स्थान खाली हुआ, और उस समय असंख्यात नारकी जीवों की मृत्यु हुई, असंख्यात देवी देवताओं की मृत्यु हुई, असंख्यात संगी पंचेंद्रिय त्रयंच, असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच, अनंत साधारण वनस्पति का निगोद, जहां जन्म मरण लगातार चल रहा है। लेकिन ये स्थान किसको मिलेगा? जाने वाले उम्मीदवार कितने हैं? नारकी देवता पंचेंद्रिय त्रयंचों की अपेक्षा से असंख्यात है। यदि मनुष्य मर के पुनः मनुष्य बन जाता है तो जगह खाली नहीं हुई। यदि ये नरक में गया, देव गति में गया, त्रयंच गति में गया तो स्थान खाली हुआ। अब ये स्थान किसको मिलेगा? है तो स्थान एक दो तो नहीं बैठेंगे वहां। अब यही कहा जाएगा ना किसी भाग्यशाली को मिले। जहां मनुष्यों में तो सपार्श भी लगा देते हैं, लेकिन कर्मों के क्षेत्र में किसी की सपारश भी नहीं चले। ये संसार दूसरे लोग कहते हैं इसको परमात्मा चला रहा है, लेकिन जैन शासन में, जैन धर्म में कहते हैं परमात्मा नहीं, इनकी सोच अपनी, जीवों के कर्म इस संसार को चला रहे। देखा जाए तो ये जीव ही संसार को चला रहे। जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसा उनका भविष्य बन जाता है। यदि कर्म अच्छा है तो उनका भविष्य भी अच्छा है, घर भी अच्छा, गांव भी अच्छा, नगर अच्छा, देश अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा। और कर्म अच्छा नहीं है तो उसका ना शरीर अच्छा, ना घर अच्छा, ना देश समाज अच्छे, सारे क्या होंगे? पाप के कारण बुरे होंगे। अब बताया है एक स्थान को पाने के लिए कितने जीव तरस रहे हैं, लेकिन मिलेगा किसको? इसलिए कहा है मनुष्य जन्म परम दुर्लभ। दूसरे साहित्य में भी रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है, बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये देवताओं के लिए भी क्या है? दुर्लभ है। औरों का तो क्या कहना। लेकिन जिस जीव ने पूर्व जन्म की ऐसी पुण्यवानी मनुष्य जन्म की बांधी है और उसका समय आ गया है, वह स्थान उसको मिलेगा। मनुष्य जन्म परम दुर्लभ। दूसरी बात, सुनने को तो बहुत कुछ सुनते, जब से होश संभाला सुन ही रहे, जब तक होश रहेगा सुनते रहे। कभी मन से सुनेंगे, कभी बिना मन से सुनेंगे, लेकिन उस सुनने का लाभ क्या हो? कितना तो सुनना कोई लाभ नहीं देता, कितना सुनना केवल संसारी लाभ देता है। संसारी लाभ तो बहुत मिले, लेकिन आत्मा का लाभ, जिससे आत्मा इस संसार की यात्रा को पार कर दे, ये सुनना बड़ा मुश्किल। जिसके लिए कहा है मानुसंग विगहम लद्धु सोई धम्म स दुल्लहा, जं सोचा परिवज्जंती तवं खंतिम अहिंस्यम।
मनुष्य जन्म को, मनुष्य शरीर को पा करके धर्म शास्त्र का सुनना और भी मुश्किल है। कितना सुन करके जीव राग रंग के प्रवाह में बह जाते हैं, लेकिन वो सुनना जिसको सुनने के बाद मनुष्यों को समझ आती है। क्या समझ आती है? तवं खंतिम अहिंसया, आत्मा के लिए लाभकारी क्या है? तप, 12 प्रकार का तप। आत्मा के लिए लाभकारी क्या है? खंतिम, क्षमा, विनम्रता, सरलता और संतोष। तीसरा बताया अहिंसा, आत्मा के लिए लाभकारी अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जिस धर्म ग्रंथ को सुन करके इनको पाने की, इनको स्वीकार करने की, आराधना करने की भावना जागे, ऐसे धर्म शास्त्रों को सुनना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। क्यों? दुनिया का प्रवाह तो राग रंग में, उनको त्याग की बात कहाँ अच्छी लगती। तप त्याग, पाप कर्मों का त्याग, जीवन में संयम आए, तपस्या आए, ये भावना पैदा हो। फिर उसके बाद श्रद्धा, सुन लिया, सुनने के बाद तत्व रुचि, मैं धर्म की आराधना करूं। जे मन के अंदर भूख पैदा हो, जब बुखार शांत हो जाता है रोटी खाने का मन करता है, जब मोह शांत होता है तो धर्म करने की भावना पैदा होती है। तीसरी बात धर्म रुचि, धर्म करने की रुचि, जिसको श्रद्धा कहते हैं। और चौथा है धर्म का पालन करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। जब ये चारों चीजें आ जाएंगी तो कहते हैं फिर संसार पार करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये बातें समझ और धर्म दुर्लभ भावना आएगी। जैसा आगे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।